अनंतनाग के खुशरुए कलान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में फहीम नामी मिलिटेंट हलाक हो गया। पुलिस ने दावा किया है कि एजेएसके से मुंसलिक ये मिलिटेंट 22 दिसंबर को बिजबिहाड़ा में एएसआई मोहम्मद अशरफ पर हमला और उसे कत्ल करने में मुलव्वस था। महलूक मिलिटेंट फहीम कुछ रोज कबल ही अपने घर से लापता हो गया था, जिसके बाद वो मिलिटेंट सफू में शामिल हो गया था। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। एक मुसद्दिक़ा इत्तला की बिना पर कार्रवाई की गई। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मज़कूरा मिलिटेंट को मार गिराया गया। वाज़ के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये जनूबी कश्मीर में तीसरा एनकाउंटर था और इन कार्रवाइयों में कुल 5 मिलिटेंटों को फोर्सेस और पुलिस ने हलाक कर दिया। कस्बे पुलवामा में मिलिटेंटों ने पोस्ट ऑफिस के नजदीक पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका नाकापाटी पर ग्रेनेड हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। यह ग्रेनेड हमला मिलिटेंटों ने आज बाद दोपहर पोस्ट ऑफिस के नजदीक वशबुग क्रॉसिंग पर उस वक्त किया जब हस्ब मामूल पुलिस और सीआरपीएफ जवान नाके की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। एक नजदीकी गली से मिलिटेंटों ने नाके पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। दोनों जख्मी एहलकारों को मकामी लोगों की मदद से पुलवामा अस्पताल में दाखिल कराया गया। दोनों जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई गई है। जख्मी एहलकारों की शिनाख्त हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अब्दुल मजीद के तौर पर हुई है। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। अखनूर के खोड़ में कांग्रेस का जलसे आम मुनक्किद हुआ। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला तारा चंद की सदारत में यह जलसा हुआ। गुलाम नबी आज़ाद भी यहां शरीक रहे। उन्होंने कहा कि लाख कोशिश के बावजूद पाकिस्तान हमारी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। कोई भी पार्टी की हुकूमत रही तो उन्होंने सरहदों की हिफाजत की। दोबारा पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो उसे फिर 1971 याद दिलाना पड़ेगा। गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक ये मुल्क कभी टूट नहीं सकता और ये मुल्क पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। उन्होंने तहां पड़ोसी मुल्क के साथ मुज़ाकरात पर जोर दिया। As and when the things have improved in the past, it's not first time. Even in the past, we have discontinued our talks during our government. But as and when the things improved between the 2 countries and the atmosphere was little clearer, then the talks was started. So I think it is the government of India at the moment. It is they who shall have to decide. Reforms is a dynamic thing. Reforms are a dynamic thing. Society में होने चाहिए, कंट्री में होते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है? दैट इज रिफॉर्म। कानून जितने बनते हैं स्टेट में, दूसरा रिफॉर्म। पार्टियों में रिफॉर्म्स होने चाहिए, सोसाइटी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। हमारी सोसाइटी में कितनी बुरी चीज़ें थी पहले, उनके रिफॉर्म हुए और आज वो चीज़ें नहीं हैं। आज भी कई चीज़ें हैं, ये जो आज कास्टिज़म, कम्युनिज्म, ये भी रिफॉर्म, इसमें भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो रिफॉर्म इज़ नॉट ए वन टाइम थिंग, रिफॉर्म इज़ ए परमानेंट थिंग एंड कंटिन्यूअस थिंग, कंटिन्यूइंग थिंग। It's a dynamic in a dynamic world. The dynamic reforms are continuous process. पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सईद बशारत बुखारी ने कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के हालिया बयान पर तशवीश का इजहार किया है। बशारत बुखारी के मुताबिक उन्हें आज़ाद जैसे तजुर्बेकार सियासतदान से ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान की तवक्को नहीं थी। सईद बशारत बुखारी ने कहा कि आज़ाद ने हदबंदी कमीशन की मुसव्वदा रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है। याद रहे कि कमीशन ने जम्मू में 6 और कश्मीर के लिए 1 असेंबली सीट का इजाफा करने की तजवीज़ रखी है। बशारत बुखारी रफियाबाद में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील, शेख इमरान, डीडीसी मेम्बरान और दीगर ने खिताब किया। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि एनसी ने जम्मू कश्मीर का सब कुछ लुटवा दिया है। हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक बात कहूंगा तो जम्मू वाले नाराज हो जाएंगे, इधर की बात कहूंगा तो उधर की बात करूंगा कश्मीर वाले। इसमें इंसाफ की बात होती है। अगर लीडर को इतने सारे साल सियासत में देने के बावजूद भी उनकी बात में, उनकी तहरीर में, उनकी तकरीर में इंसाफ नहीं झलकता है या इंसाफ की बात नहीं करते हैं तो पूरी कौम के लिए अफसोस की बात होती है। अभी आपको याद है जब वो अनंतनाग वगैरह के दौरे पे थे, जलसे किए, बड़े बड़े जलसे किए और बड़ी बड़ी बातें की वहाँ पे, लेकिन जब बात करना है तो बात नहीं की। यह कौन सा तरीका होता है कि जम्मू कश्मीर सारा हमारा है? किसका नहीं है? हमारा भी तो है, मेरा भी तो है।
जम्मू कश्मीर, तो इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। हमारे साथ नाइंसाफी हुई। आज़ाद साहब ने जो दिवसर में तकरीरें की या कहीं और की तकरीरें, आज उन पर फर्ज बनता था, लाजिम बनता था कि वो कश्मीर की बात करते कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, 6-7 में से 1 सीट मिली। ही डिडंट से इट, सो आई बिलीव इट्स सो बैड। क्या करेंगे ऐसे लीडर, किस ढगर पे ले जाएंगे कौम को जब उनको अपने जहन के अंदर इंसाफ नहीं है। पीडीपी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के सिलसिले में अनंतनाग में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती, अब्दुर्रहमान वीरी, मोहम्मद सरताज मदनी और एडवोकेट शेख जावेद समेत दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर इन लीडरान ने मरहूम मुफ्ती सईद को खराज अक़ीदत पेश किया, जबकि मरहूम की बरसी पर मुनक्किद होने वाली तक़रीबात पर भी तबादले ख्याल किया गया। कठुआ के बशोली सब डिवीजन में जिला इंतजामिया की तरफ से जलसा मुनक्किद किया गया। गुड गवर्नेंस वीक के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में हुकूमत हर जगह तरक्की के काम अंजाम दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुनासिब वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि उचित समय पर केंद्र शासित प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, एप्रोप्रिएट टाइम। अब बार बार ये पूछा जाता है कि एप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा, और जब मुझसे पूछा गया आज से कोई 1 बरस पहले कुछ मीडिया मित्रों ने, तो मैंने कहा भाई एप्रोप्रिएट टाइम का अर्थ ये है कि जब मुनासिब होगा। तो बोले साहब ये तो बड़ा लंबा भी समय चल सकता है। तो उसमें मैंने कहा आपको 370 हटाने में टेम्पररी प्रोविजन को 70 साल लग गए, आप हमें 7 महीने भी देने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर, और गृह मंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि जब वातावरण परिस्थिति अनुकूल होगी केंद्र शासित प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, और इसका निर्णय लेने का कार्य उन्हीं शासकों के पास रहता है जिनके पास हर प्रकार की इनपुट्स उपलब्ध रहती हैं परिस्थितियों के लेकर के, वातावरण को लेकर। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में बच्चों के लिए 2 स्पेशल कैंसर वार्डों का इफ्तिताह किया। इस दौरान हेल्थ सर्विसेज के सीनियर अफसरान और अस्पताल की फैकल्टी भी एलजी के हमरा मौजूद रही। यहां मनोज सिन्हा ने एनजीओ स्पार्कल वुमेन्स क्लब की तरफ से प्रोजेक्ट को दी गई माली मुआवनत की खूब सताइश की। एलजी ने अपने खिताब में मजीद कहा कि वुमेन्स क्लब ने कोरोना के वक्त में ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है। कश्मीर और जम्मू खित्तों में यात्री भवन कायम करने के मामले पर बात करते हुए एलजी ने कहा कि सरकारी खजाने के बजाय दूसरे जराए से दरकार फंड्स का बंदोबस्त करने की कोशिश की गई है। एलजी ने बताया कि इस सिलसिले में अपनी शनाख्त मख्फी रखने के ख्वाहिशमंद एक शख्स ने इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 60 लाख रुपए सरमाया लगाने की जिम्मेदारी ली है। यहाँ एडमिट बच्चों की हर जरूरतों का ध्यान रखते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का एक सफल प्रयास इस ग्रुप ने किया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ। एक प्रयास हम सब ने शुरू किया, रामबन में जम्मू कश्मीर प्रशासन के पैसे से एक यात्री निवास बन रहा है, काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। मुझे लगता है कि फरवरी तक पूरा हो जाएगा। कुपवाड़ा जिले के दर्दपुरा क्रापुरा इलाके में एक दिलखराश सानहा पेश आया। 2 मासूम बच्चे खेलने के दौरान तालाब में गिरकर डूब गए, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो गई है। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। दोनों बच्चों की शनाख्त अमीर मोहिउद्दीन ख्वाजा वल्द गुलाम मोहिउद्दीन ख्वाजा और फ़हीम इकबाल मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साकिन मैदान पत्ती दर्दपुरा के बतौर हुई है। मकामी लोग, फौज और पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त करके दोनों बच्चों की लाशें तालाब से निकाली। उन्हें पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। इस तालाब का ये तो सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो इसको साइड में फेंसिंग नहीं है जो तालाब बनाया हुआ है यहाँ पे, दूसरी बात जो है इसको आगे से ब्लॉकेज है, जो पाइप है इसका वो स्टार्टिंग से ही जो कंट्रैक्टर है उसकी लापरवाही की वजह से उसे पहले से ही वो ब्लॉक किया है।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी के मारूफ अदीब, दानिश्वर, नक़ाद, शायर और माहिर तालीम गुलाम नबी फिराक की 5वीं बरसी के सिलसिले में एक महफिल मुनक्किद की गई। फिराक मेमोरियल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और नगीना इंटरनेशनल के इश्तराक से श्रीनगर में यौम फिराक का इनकाद किया गया था। गुलाम नबी फिराक की शख्सियत और अदबी कारनामों पर इस दौरान मकाले पढ़े गए। इस मौके पर गुलाम नबी आतिश और सतीश विमल को फिराक मेमोरियल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में कई अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें फ़िराक मिले हैं। वो जदीद अदबी दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे हम आलमी सतह का शायर, आलमी सतह का अदीब कह सकते हैं। हमने अभी तक फ़िराक को दरियाफ़्त नहीं किया है, हमने फ़िराक का ताय्युन क़द्र नहीं किया है, उनको सही मकाम से पहचाना नहीं है। उनकी तख्लीक़ात पर बात होनी अभी बाकी है। हमने उमूमी तौर पर कहा है कि फ़िराक साहब सफ़े अव्वल के हैं, पहले दर्जे के हैं, बड़े शायर हैं, लेकिन उनकी बड़ाई के जो अवसाफ हैं वो हमने न सामने रखे, न उन पे लिखा और न नई जनरेशन के लिए अभी रख छोड़ा है। गुलाम नबी फ़िराक की 5वीं बरसी के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में 2 मकाले पढ़े गए और अदब में नुमाया काम करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें गुलाम नबी आतिश और डॉक्टर सतीश विमल शामिल हैं। मकालात में प्रोफेसर गुलाम नबी फ़िराक के अदबी कारनामों को उजाला गया और जो काम अभी बाकी करने हैं अदब के हवाले से और फ़िराक के हवाले से, उस बारे में बहस तमसी हुई। मारूफ अदीब, सहाफ़ी और शायर मरहूम मोहम्मद मकबूल वीरी की दूसरी बरसी के मौके पर उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। बिजबिहाड़ा में एक निजी पैरामेडिकल कॉलेज और मीराज अदबी संगम के इश्तराक से मकबूल वीरे की बरसी पर एक तक़रीब का एहतमाम हुआ। इस तक़रीब में कई नामी शौरा, अदीब और सहाफ़ी शरीक रहे। इस मौके पर मकबूल वीरे की कश्मीरी और उर्दू अदब के तई खिदमात को सराहा गया और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। हमजहत शख्सियत थी हर मैदान में, चाहे वो अदब का हो, चाहे वो शायरी का हो या सहाफ़त का हो। तो बैसती सहाफ़ी वो अवलीन सहाफ़ियों में से हैं यहाँ। तो आज जब हम उनकी दूसरी बरसी मना रहे हैं तो मेरे अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ, हम काफ़ी वक्त से उनके साथ रहे थे, तो उनकी हमजहत शख्सियत से मुतासिर भी रहे थे। तो आज अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं उनकी दूसरी बरसी पर उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उसके साथ जुड़े थे, जो उसके करीब थे, जो उसके साथ रहे हैं। तो उन सब का ये मानना है कि मकबूल वीरे का एक जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जो उसका काम है, चाहे वो शायरी के हिसाब से है, चाहे वो अदब के तई है, चाहे वो सहाफ़ी के हैसियत से है, तो कम से कम उसको याद करें। तो वो बात बता दें लोगों को, आम लोगों को बता दें कि जो भी हमारे लोग गुजरते हैं, जो हमारे यहाँ से चले जाते हैं, हमको छोड़कर चले जाते हैं, ये कोई आम लोग नहीं थे। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने बहुत काम किया है। J&K आर्टिस्ट राइटर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की जानिब से आज श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में उम्मीद जाहिर की गई कि दूरदर्शन से उन्हें कई सालों से वाजिबुल अदा रक़ूमात दे दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के ताज़ा बयान के बाद उन्हें अब ये पूरी उम्मीद हो गई है कि तमाम दरपेश मसाइल हल हो जाएंगे। इस तकरीब के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू का खास तौर से शुक्रिया अदा किया गया। याद रहे कि हमारा चैनल जम्मू कश्मीर में इन अदाकारों को दरपेश मसाइल उजागर करता आ रहा है। हमें कुछ गुड न्यूज़ अच्छी वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली दिल्ली से अबाउट दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर एंड रेडियो कश्मीर। जब हमने वो सुना तो हमने आज वो डिस्कस किया, शेयर किया कि सुनने में आया कि जो बैकलॉग पेमेंट है यहाँ बहुत बरसों से, वो सारी ख़त्म करेंगे। ये मैं इंफॉर्मेशन और ये अपना क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर दूरदर्शन का जो है, ये हमारा रेडियो का जो है, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनका बेहद मशकूर हूँ, कल्चरल मिनिस्टर का बेहद मशकूर हूँ, और
उनको एक बार अपनी तरफ से, अपने मेंबर्स की तरफ से थैंक्स कहना चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो उन्होंने अब की बार कहा है वो अब पूरा हो जाए, तो हम भी समझेंगे कि उन्हें अब 13 साल के बाद हमारी याद आई और अब उन्होंने किया। बहुत वेलकम स्टेप है। काफ़ी प्रॉब्लम्स थी यहाँ जिनका बैकलॉग फंसा हुआ है पेमेंट को लेकर। अब ये अच्छी न्यूज़ आई है कि पेमेंट रिलीज़ हो रही है और साथ में ही नया काम भी आ रहा है। ये बहुत अच्छा स्टेप है। मैं अथॉरिटीज़ का जो इसमें इन्वॉल्व है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कदम लिया। सबसे ज़्यादा खुशी हम आर्टिस्टों को हुई है। अगर ये फ़ैसला सही हुआ और इस न्यूज़ में सच्चाई है कि काम फिर से रिस्टोर होगा, तो हम तहे दिल से अथॉरिटीज़ का शुक्रगुजार रहेंगे। क्योंकि ऑल J&K पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम करनाह की जानिब से श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। इन एहतजाजियों ने उन्हें भी गुजर तबके की तरह शेड्यूल ट्राइब करार देने की मांग की है। मुजाहिरीन ने उन्हें रिजर्वेशन के दायरे में लाने का मुतालबा किया है। एहतजाजियों ने कहा कि BJP से उन्हें उम्मीद है कि वो उन्हें ST दर्जा देंगे। ट्राइब के हसूल के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। 40 साल पहले हमारी ये डिमांड है, तो हमारे नंबर 1 पर ये जो है हमें ये शेड्यूल ट्राइब देने की जो हम यहाँ की काबीना ने बाहर भेजी थी सिफारिश, उसमें नंबर 1 थे हम, लेकिन बदकिस्मती से हमें एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए हमें पीछे किया गया। हमारी फाइल को रद्दी की टोकरी में डाला गया। तो आज जो नई गवर्नमेंट आई है उससे हमें आशा है, उम्मीद बंदी है। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें 4% आरक्षण हमें पहले ही दे दिया है और उसके बाद हम शेड्यूल ट्राइब का जो मुतालबा हमारा बहुत देरीन है, उनका भी हमें आश्वासन उन्होंने दिया कि हम देंगे। हमें उम्मीद है कि ये नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार है वो जो निर्णय लेती है उस निर्णय को केवल निर्णय नहीं लेती बल्कि उसको लागू करने के लिए भी सक्षम है। बड़गाम के दूर दराज इलाके ब्रनवार में 2006 और 7 के दरमियान सरकार की जानिब से इमारत तामीर की गई। अराजी के मालिक से उस वक्त कई वादे किए गए, लेकिन आज कई बरस गुजर जाने के बाद भी अराजी का मालिक मुआवजे से महरूम होकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखिए आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। बडगाम के दूर दराज इलाके बन्नवार से ताल्लुक रखने वाले ये हैं जलालुद्दीन, जो अब उम्र रसीदा हैं। 2006 और 7 में सरकार ने जलालुद्दीन से आराजी ली और बदले में इसका मुआवजा और सरकारी मुलाजमत देने का वादा किया। इसके बाद इस आराजी पर मैरिज हॉल के लिए इमारत तामीर की गई, मगर कुछ ही बरस बाद मैरिज हॉल की इस इमारत को प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तब्दील कर दिया गया। सरकार ने लोगों को फायदा पहुंचाने का तो इक़दाम किया, लेकिन जलालुद्दीन तब से आज तक सिर्फ और सिर्फ दफ्तरों के चक्कर ही काट रहे हैं। साथ ही मुताल्लिका हुक्काम से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जलालुद्दीन ने कहा कि अब अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो वो हेल्थ सेंटर पर ताला चढ़ा देंगे। 2006 में इन्होंने ये किया, मुझे कहा आप 2 नफर देंगे मुलाजिम, वो देंगे आपको मुआवजा। ना मुआवजा दिया ना 2009 से ना था 9 से फिर मैंने इन पर केस किया। नागरिक ने मेरा काम ये नहीं करेंगे, मुलाजिम नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे तो मैं इसको ताला दूंगा। नाइंसाफी हुई है इसके साथ। ज़मीन इसकी पहले ली, बोला कि हम इसको मुलाजिम देंगे, इसको मुआवजा देंगे, वो तो नहीं दिया। झूठा इसको ख्वाब दिखाकर तो बिल्डिंग इमारत खड़ी कर दी। हुकाम से ये अपील कर रहे हैं, ये इसके बेचारे को कोई नहीं है घर में, बेबस है, बुढ़ापे में ये कहाँ जाएगा। इस हॉस्पिटल के पीछे दर के चक्कर खा के कहाँ से इसको मुआवजा मिलेगा, क्या मिलेगा। उधर CMO बडगाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने कहा कि उन्हें इसका कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि 2009 और 10 में इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर मंजूर हुआ और सरकार की हिदायत पर मैरिज हॉल की इमारत में हेल्थ सेंटर कायम किया गया। उन्होंने कहा कि वो अब तक काम कर रहे हैं। इसके अलावा नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए आराजी भी देख रहे हैं। बोलना चाहता हूँ कि ये वहाँ पे ब्रनवार में ये जो PHC सैंक्शन हुआ था, ये 2009 या 2010 में सैंक्शन हुआ था। तो
उस टाइम के जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर थे, तो उसके वर्बल डायरेक्शन के मुताबिक जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो एक मैरिज हॉल में चल रहा है तब से। तो ये मैरिज हॉल को हमने पार्टीशन दिया है, तो एक हिस्से में हम काम कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे। इसकी हमें कोई इतला नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो मैरिज हॉल है। मेक शिफ्ट अरेंजमेंट भी किया है जब तक कि वहाँ पे कुछ दूसरा हम साधन न निकालें, ताकि ये परमानेंटली किसी और जगह शिफ्ट हो जाए। जलालुद्दीन का कहना है कि वो अब अदालत के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। वहीं मकामी लोगों ने भी सरकार से जलालुद्दीन को इंसाफ देने का मुतालबा किया है। मुताल्लिका हुक्काम को भी चाहिए कि इस मामले पर गौर करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से हफ्ता भर जारी रहने वाले विंटर कार्निवल के तीसरे रोज मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हुए। यहाँ गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जावेदुर रहमान और दीगर अफसरान मौजूद थे। मुख्तलिफ फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महसूस किया। सयाहों और मकामी सैलानियों ने इस कार्निवल में काफी तादाद में शिरकत की। सयाहों ने इस प्रोग्राम के इनकाद पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह के गुलमर्ग में ये विंटर कार्निवल 1 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। इस कार्निवल में मुख्तलिफ सरमाई खेलों का भी इनकाद होगा। तीसरा दिन है विंटर कार्निवल का। तो आज सुबह से ही यहाँ से फिर से जो म्यूज़िकल और जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो हमने आज सुबह से ही शुरू किए हैं और ये आज देर शाम तक वो चलता रहेगा। इसका एक मुद्दा मकसद आपको पता है कि एक हम एक मैसेज अपने जो सयाह हैं, जो हमारे दूसरी रियासतों से यहाँ आते हैं, उन तक पहुँचाना है। और साथ साथ में जो हमारे पास जो अपना टैलेंट है, लोकल टैलेंट, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ आज जो लोकल उभरते हुए जो हमारे आर्टिस्ट्स हैं, उनको डिपार्टमेंट की एक कोशिश है कि उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म दें, तो साथ साथ में उनको भी मौका मिलता है ताकि वो भी अपना जो कैरियर है उसमें आगे बढ़ सकें। हम फर्स्ट टाइम गुलमर्ग आए हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना स्नोफॉल मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। सुबह से बहुत अच्छा माहौल है, अच्छे गाने चल रहे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे हैं, डांस हो रहा है और पूरा पार्टी वाला माहौल बना हुआ है। यहाँ पे खूब एंटरटेनमेंट किया है, सुबह से ही लाइव म्यूज़िक चल रहा है, गाने बज रहे हैं, डीजे हैं, हमने डांस भी किया, बहुत एंजॉय किया। JNK की हॉस्पिटैलिटी आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मैं तो सभी को बोलूँगा अपना विंटर सीज़न और फेस्टिव सीज़न यहाँ आइए और मनाइए। वहाँ पे बढ़िया हम लोगों ने खाना खाया, बढ़िया गाना सुना, फिर डांस किया। बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। और लोगों को यहाँ आना चाहिए, विंटर्स ठंड की वजह से घबराना नहीं चाहिए, उनको आना चाहिए, यहाँ बहुत एंजॉय करना चाहिए। गुलमर्ग के होटलों में कयाम करने के लिए अब सयाहों को जगह ही नहीं मिल रही है। होटलों में कमरे न मिलने से सयाहों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और सयाहों के साथ मकामी लोग भी मायूस नजर आते हैं। होटल मालकान का कहना है कि उनके होटलों में बहुत से कमरे ऐसे मौजूद हैं जिनकी मामूली मरम्मत करके उन्हें सयाहों के रहने के लिए कारगर बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें इन कमरों की मरम्मत करने की इजाजत अभी तक नहीं मिली है। होटल मालकान का कहना है कि अगरचे अदालत ने उन्हें कमरों की मरम्मत करने का हुक्म दिया है, लेकिन गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंतजामिया की तरफ से हुक्मनामा सादिर होना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि अगर इंतजामिया उन्हें कमरों की मरम्मत करने की इजाजत दे तो वो सयाहों के रहने के लिए मजीद सहूलियात फराहम कर सकते हैं। वाज़ेह कि इस बार नए साल की आमद का जश्न मनाने के सिलसिले में मुल्क भर से काफी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं।
अंदर काफ़ी रूम्स डैमेज्ड हैं, जैसे किसी रूम में कोई वॉशरूम डैमेज हो गया है, किसी रूम में इंटीरियर ख़राब हो गया, जो अभी गेस्ट को ऑफ़र करने के लायक रूम रहे नहीं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डे टू डे मेंटेनेंस मांगता है। अब जब डे टू डे मेंटेनेंस नहीं होगी तो होटल चल नहीं सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये हमें जो हाई कोर्ट ने एक रिलैक्सेशन दी है उसके हवाले से हमें GDA आगे हेल्प करे कि हम सारे रूम अपने जिसके जितने भी रूम है वो आगे तैयार करें, ताकि हम वो सारे अपने गेस्ट्स को ऑफ़र कर सकें। हमें रूम देखने में, जो समझने में, क्योंकि हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और हमें ना जो रूम में यहाँ पे लगा कि कुछ रेनोवेशन की ज़रूरत है अभी, क्योंकि जिस रूम में हम फैमिली अब लड़के आते हैं तो एडजस्ट हो जाता है, फैमिली के साथ तो हमें अच्छे रूम लेने पड़ते हैं। और कुछ लोग तो अभी हमने देखे कि उन्हें होटल भी नहीं मिल पाए, रास्ते में घूम रहे हैं बेचारे, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, बच्चे हैं, बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही। गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि इनको और होटल बने और इनका मेंटेनेंस के लिए इनको अथॉरिटी दें जल्दी, और इनको अच्छा करें कि और टूरिज्म यहाँ पे अच्छा हो। कोरोना वायरस के बावजूद 3 लाख सयाहों ने लद्दाख का दौरा किया। इस बात की जानकारी लद्दाख टूरिज्म के सेक्रेटरी काचू महमूद अली खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कोरोना पाबंदियों के दरमियान सयाहों का लद्दाख आना लद्दाखी अवाम की जानिब से बेहतर ताउन का सबूत है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, सेक्टर है। इस इंडस्ट्री में 2 साल के बाद एक जान आई है। इस साल जून तक कोविड का हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लॉकडाउन भी था, और जून के बाद जो फिगर हमारे पास अभी तक मेरे पास आया है तो ऑलमोस्ट 3.25 लाख टूरिस्ट हमारे रजिस्टर यहाँ पे हुए हैं। हो सकता है कुछ रजिस्टर नहीं भी हुआ हो, वो बहुत कम होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में, सेक्टर में एक जान आई है, जिससे लद्दाख के लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। लद्दाख की खवातीन आइस हॉकी प्लेयर्स हिमाचल प्रदेश के काजा में मुनक्किद होने वाले आइस हॉकी डेवलपमेंट कैंप में शिरकत के लिए रवाना हो गई हैं। खिलाड़ियों को यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स UT लद्दाख के सेक्रेटरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। कैंप में कुल 40 खातून खिलाड़ी हिस्सा लेंगी, जिसमें 20 का ताल्लुक लेह से और 20 खिलाड़ियों का ताल्लुक करगिल से है। नेशनल डेवलपमेंट कैंप हो रहा है काजा में, उसके लिए बच्चे जा रहे हैं, और इसमें बच्चे सभी रीजन से हैं, चाहे वो चांगथांग हो, जंस्कार हो, लेह हो, करगिल हो, तो सभी रीजन से बच्चों का एक फेयर ट्रायल किया गया है। और ये लड़कियों के लिए स्पेशल किया गया है, क्योंकि लड़कियों में आइस हॉकी में अभी कम टीम है, हमारे पास में कम प्लेयर हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेवलपमेंट कैंप किया। तो इसमें LG साहब ने अपनी तरफ से इसको सपोर्ट किया है, और यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जो बाकी हमारी एसोसिएशन है वो सब मिलकर इसको कर रहे हैं। तो इसका मकसद यही है कि बच्चों को आइस हॉकी के बारे में प्रैक्टिस हो, उनकी वहाँ ट्रेनिंग हो, और वो आगे जाके लद्दाख में आइस हॉकी में कोई बड़ा काम कर सकें और अपना कैरियर भी बना सकें। करगिल में आइस हॉकी रिंक जगांग चिकतान पर आइस हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेला गया, जिसमें फ्रेंड्स पशकूम ने फ्रेंड्स लद्दाख समरा को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि दूसरा मैच UK जगांग और हॉकी क्लब थ्रोंगस के बीच खेला गया, जिसमें UK जगांग ने जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट का इनेकाद स्मार्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन चिकतान ने UK जगांग के इशराक से किया। करगिल में BJP ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर सुशासन दिवस का इनेकाद किया। इस ज़मन में एक तकरीब का इनेकाद पार्टी हेडक्वार्टर करगिल में किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई सरकर्दा लीडरान हाजिर रहे। बारामुल्ला में अजपल और मुल्हक्का इलाकों के लोगों ने पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। बहरान उस वक्त शुरू हुआ जब स्कीम का इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर 9 माह कबल खराब होने से बड़े इलाके को पानी की फराहमी में खलल पड़ा। पेश है रिपोर्ट। रफियाबाद के अछबल और मुल्हका इलाकों में रिहाइश पजीर तकरीबन 10,000 अफराद को 9 माह से पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है, लेकिन मुतालिका महकमे ने बड़ी आबादी को पीने के पानी की फराहमी के लिए ज़मीनी सतह पर कोई इक़दामात नहीं किए हैं। दुआबगाह इलाके में दरियाए झेलम पर वाटर सप्लाई स्कीम, जो बड़े इलाके को पीने के पानी का बुनियादी जरिया है, ज़रूरी पावर सप्लाई लाइन पर ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बंद पड़ी है। मकामी लोगों का कहना है कि वो नया ट्रांसफार्मर हासिल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनसे सिर्फ
खोखले वादे ही किए जा रहे हैं और स्कीम की मुकम्मल बहाली के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि वाटर सप्लाई स्कीम को अछबल गांव में वाक़े ओवरहेड टैंक से जोड़ने वाली पाइपलाइन खस्ता हाल है और इससे गैर मजाज तरीके से मुतादिद कनेक्शन लिए गए हैं, जिसकी वजह से स्कीम से ओवरहेड टैंक तक बहुत कम पानी पहुंच पा रहा है, जिसके सबब पानी की किल्लत हो रही है। वेरी इफेक्टेड फ्रॉम लास्ट 10 days ज्यादा इफेक्टेड टोटल छन आब कहीं टोटल चन खतर तन आब कहीं और यम सात फिल्ट्रेशन प्लांट अजबल तत पे लगान 8 घंटे टैंकी फुल गसनस ये पे लगान 17 घंटे और सीधा डिफंक्ट कर फॉर द रीजनस क्या रीजनस सह डिपार्टमेंट जाना सह क्या डिफंक्ट पुरानी टैंकी अजबल लगभग रफियाबाद गड टैंकी कहें मगर अत सरवेन टैंकियन सरवेन महलन सरवेन गामन आब चलान लगभग 10-12 महल वनस बिहत आब कहीं चन खतर कहीं मतलब नहाने के लिए भी कुछ नहीं है। सर वो योर तुद सठा शुक्रिया करान क्या तुम वातनो सी कत हुकामन तमत अत पे जल्द जल्द करना। दूसरी जानिब अछबल गांव में वाक़े फिल्ट्रेशन प्लांट 8 साल से नाकारा है और दोआबगाह में नया फिल्ट्रेशन प्लांट 8 साल से ज़ेर तामीर है, जिसकी वजह से लोग दरियाए झेलम से आलूदा पानी हासिल करने पर मजबूर हैं। अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने मुताल्लिका महकमे पर इलाके की बड़ी आबादी को पीने के पानी की फराहमी में गफलत का इल्जाम लगाया। मेरा पुरजोर मुतालबा है PHE के आला हुकाम से कि इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और जल्द अज जल्द जो ट्रांसफार्मर जल गया है उसको अपनी जगह पर नस्ब करना है और तब तक जब तक अब अपना ट्रांसफार्मर वहाँ नस्ब किया जाएगा तब तक डीजल का इंतज़ाम किया जाए, कोई मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए जिससे अचबल और मुलिका देहात के लोगों को पीने के पानी के मुश्किलात से किसी हद तक राहत मिल सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जलशक्ति डिवीजन बारामूला ने बताया कि उन्होंने महकमे की मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन से कहा है कि वो इस स्कीम में एक नया ट्रांसफार्मर नस्ब करे, जिसके लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने फोन पर बताया कि वो पुरुम्मीद हैं कि 15 दिनों में ट्रांसफार्मर लग जाएगा और लोगों को पीने का साफ पानी मैसर हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। शोपियां में सिंगोलू नदी के अंदर और उसके आसपास बड़े पैमाने पर गैरकानूनी कब्जे हो गए हैं। दूसरी तरफ महकमे आबपाशी और जिला इंतजामिया ऐसे एनक्रोचर्स से निपटने में वाज़े तौर पर नाकाम हुआ है। यही वजह है कि सिंगोलू नदी का किनारा खत्म होने के दहाने पर है। हमारे नुमाइंदे ने जब डिप्टी कमिश्नर शोपियां से राब्ता किया तो उन्होंने कबूल किया कि नदी नालों के किनारों पर गैरकानूनी ढांचे बनाए जा चुके हैं। उन्होंने इस ज़मन में मुनासिब कदम उठाने की यकीन दहानी कराई। नियरली सेंगलू तो उसमें एनक्रोचमेंट बहुत हो रही है। वी हैव टॉक टू पीपल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लॉस ऑफ टाइम्स रिगार्डिंग दिस थिंग। तो कई बार उन्होंने हमें एश्योरेंस दे दी कि हाँ भाई हो जाएगा, बट टिल डेट कोई ऐसा काम हुआ नहीं है जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो अभी हम जो करना चाहते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। खाली वादे करने से कोई काम नहीं होगा, उससे सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलेगी। ऑन ग्राउंड रियलिटी में काम होना। तो यही जो वाटर रिसोर्स था हमारा शोपियान का, तो यही एक वाहिद रिसोर्स था जो सेंगोलू है, उस पर आप देखो कितनी एनकरेजमेंट हुई है। तो हम DC साहब से अपील करते हैं वो यहाँ का ये वाटर रिसोर्स जो है उसको ठीक कीजिए। अब आपकी वसादत से ही अला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी इस जो सेंगोलू है उसको ठीक कीजिए। ये जो इश्यूज हैं तहसीलदार साहब साथ में हैं, तुरंत एड्रेस कर देंगे। अगर कोई भी ऐसा इंक्रोचमेंट किया होगा उसका हटाया जाएगा। शोपियां में चोरी की वारदातों में कमी नहीं आ रही है। चंद रोज कबल शोपियां के किलूरो गांव से 600 के करीब सेब के बॉक्स चोरी हो गए हैं। तफसील के मुताबिक तमाम बॉक्स कंक्रीट के शेड में रखे गए थे। चोरों ने शेड की खिड़की तोड़कर तमाम बॉक्स चोरी कर लिए। अहल खाना ने चोरी की शिकायत इमाम साहब पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इस केस में कोई पेशरफ नहीं हुई है। वेसू के आज़ाद DDC मेंबर बिलाल देवा ने कहा है कि इलाकाई और कौमी सतह की सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम का इस्तेहसाल किया है और झूठे वादों की सियासत के जरिए अवाम से
अवाम को बेवकूफ बनाया गया है। उन्होंने PAGD पर निशाना साधते हुए कहा कि हदबंदी और दफा 370 जैसे संजीदा मामलों पर भी सियासत की गई। काजीगुंड में आज आजाद मेंबर का यूथ कन्वेंशन मुनक्किद हुआ था। जब 370 और 35 यहाँ पे था तो तब ये लोग कहाँ थे? तब इन लोगों ने इस जम्मू कश्मीर का सोचा क्यों नहीं है? मुझे लग रहा है कि आज का जम्मू कश्मीर का नौजवान और जम्मू कश्मीर का अवाम अब वैसा नहीं रहा है कि जो ये समझते हैं कि आज भी इनको हम उसी कौमे को वोट डालने के लिए बोलेंगे तो ये वोट डालेंगे। पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरमा के दौरान राजपुरा तहसील के कंडी इलाकों में पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलियात को बहाल रखे। मीर ने कहा कि राजपुरा के मुख्तलिफ कंडी इलाकों में पीने के पानी पाइपें मुंजमद हो जाने से इन इलाकों में पीने के पानी की काफी किल्लत हो गई है। राजपुरा में वहाँ लोग इस वक्त परेशान हैं। लोगों को काफ़ी मुश्किलात है पीने के पानी की वजह से। उनको दूर दूर से आप पीने का पानी लाना पड़ता है। जो पाइपें हैं वो मुंजमद हुई हैं और जो इसमें PHE डिपार्टमेंट है इस वक्त उनको इनके जो एहलकार है जो उनके मुलाजिम है वो टस से मस नहीं होती है ताकि वो पाइपों से जो उनको कोरा लगा है वो कोरा दूर करने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, फील्ड में आते नहीं हैं। लोगों को काफ़ी मुश्किलात है, उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। और जो भी पानी उनको इस वक्त अवेलेबल है नदी नालों में उनको वो गंदा है और गंदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं इस वक्त लोग। और अब वक्त हो गया है JK राउंड अप का। नजर डालते हैं JK राउंड अप की खबरों पर। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में पहाड़ी कम्युनिटी से वाबस्ता लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहाड़ी कम्युनिटी को ST का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो अपना एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक हुकूमत इस तबके को इसके जायज हुकूक न दे दे। जिला गांधरबल के टाउन हॉल में BJP माइनॉरिटी फ्रंट ने एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस मौके पर पख्तून पहाड़ी के चेयरमैन मास्टर बशीर ने कहा कि अगरचे हमें BJP हुकूमत से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है लेकिन हमसे किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। राजौरी के कास थुड़ी में हजरत मियां महमूद नक्शबंदी का सालाना उर्स मुबारक मनाया गया। इस उर्स में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हजारों अफराद ने शिरकत की। उर्स के आखिरी रोज बुजुर्ग सूफी हजरत बशारत शाह की तकरीर सुनने के लिए लोगों का हुजूम देखा गया। उर्स के दौरान अकीदतमंदों के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। सर्द मौसम, हल्की बारिश, लेकिन इन सब के बावजूद माता वैष्णो देवी श्राइन पर यात्रियों के जज्बों में जोश बरकरार है। रियासी के तिरिकोटा हिल्स पर वाक़े श्राइन में माथा टेकने के लिए हजारों अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। जिले में बारिश और मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह पुंछ के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी के बाद जिले में दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई है। कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा होने से आमदोरफ्त मुतासिर हुई। जिला पुंछ में बेसहारा बेघर लोगों की मदद के लिए BJP माइनॉरिटी सेल के सीनियर लीडर गुरदीप सिंह सामने आए हैं। बेघर लोगों को शदीद सर्दी से बचाने के लिए उन्होंने कंबल और खाने पीने की अशिया तकसीम की। वो अपने कुछ साथियों के हमरा ये मुहिम चला रहे हैं। दिमागी तौर से माजूर लोगों की मदद के लिए लोग रातों को भी घूमकर उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं। उन्होंने सर्दी में मुश्किल झेल रहे मुस्तहिक लोगों की निशानदेही करने की सबसे अपील की है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक पहाड़ी जिले शोपियां में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है। बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी जमा हो गई है जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। ताज़ा बर्फबारी के बायस सर्दी में कदरे इजाफा हो गया है। डोडा और किश्तवाड़ के ऊंचे इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही इलाके में दर्जे हरारत में मजीद गिरावट दर्ज की गई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद लोग एक बार फिर गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हो गए हैं। भद्रवा फॉरेस्ट डिवीजन के चिराला रेंज में महकमे जंगलात की तरफ से बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान शजरकारी का भी एहतमाम किया गया। पंचायत गोयला में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में सीड बॉल्स और पौधे तकसीम किए गए।
कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा की जानिब से एक महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें शोरा की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शोरा ने उर्दू कश्मीरी जबान में अपने कलाम पढ़े। राजौरी के थाना मंडी में गुज़श्ता रात चोरी का वाकया पेश आया। इलाके के एजाज खान नामी शख्स के मकान में चोरों ने लाखों रुपए का सामान लूट लिया। मुतासिर मालिक ने जल्द अज जल्द चोरों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पुंछ मंडी तहसील में ट्रैफिक कवानीन के निफाज और उस पर सख्ती से अमल करवाने के मकसद से खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।